और आप क्या समझते हैं कि वो आपको पैसे के जोर पर टिकट लेके देगा? आयात और अहादीस के साथ मौसूफ अपनी तकरीरें शुरू करते हैं। कौन सी आयात और कौन सी अहादीस? जब चौधरी शायद तुम्हारे घर के अखराजात और तुम्हारे बिल देता है तो वो क्या हराम का पैसा नहीं है? तुम हमारे बारे में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करोगे तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत हो गई है और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इलेक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरा, 2023 में हो या 24 में, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। ये बहन आपकी डट के लड़ेगी जैसे पहले 3 इलेक्शन लड़े हैं। डोर टू डोर कैंपेन करूंगी और ऐसी की तैसी फेरूंगी अपने दुश्मनों की। इंशाल्लाह सीट जीत के दिखाऊंगी। सीट इंशाल्लाह मियां साहब के कदमों में होगी इंशाल्लाह। लेकिन मियां नवाज शरीफ, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल तो हमारे घर से है। हमारे जो मध्य मुकाबले सियासी हरीफ है उनसे नहीं, हमारे घर में है। उसने घर में ऐसी हमारी लड़ाई डाली हुई है, मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग का तहसील सदर मलिक अमजद याकूब किसकी बद अखलाकी और गंदे रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर हो गए? सिर्फ इसकी वजह से कितना बड़ा सियासी नुकसान हुआ है हमें शहर में। अब मैं देखती हूँ इसको शहर में एजेंट नहीं मिलेंगे। खुदा की कसम मैं आपको सही कह रही हूँ, मलिक अमजद याकूब की वजह से वो खला पैदा हुआ, ये सोच नहीं सकता। इसके अलावा फिर चौधरी खुशी जट, आपने वीडियो देखी ना सबने उसकी, कैसे उसकी माँ और बहन को कितनी गलीज और गंदी गालियां निकाली। क्या सियासतदान ऐसा होते हैं? किस बात पर तुम्हें मान और गरूर है कि तुम किसी की इज्जत नहीं करते? तुम माँ और बहन की गालियां निकालते हो सबको, ये तुम्हारी गंदी जुबान है। तो हल्के में 24 घंटे आप कहते हैं ना मैं रहता हूँ और 365 दिन रहता हूँ साल में, तो ऐसी इखलाक और ऐसी गंदी जुबान से बेहतर है कि महीने में नाजिया राय से 4 दिन आए लेकिन इखलाक से बात करें। इंशाल्लाह ताला टिकट कहीं भी नहीं जाएगा, टिकट आपकी बहन इंशाल्लाह लेके आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि हम दोनों टिकट से अप्लाई करेंगे। अगर ये हमें हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा तो हम इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। हम 40 साल से कुर्बानी दे रहे हैं, हमारा ये घराना आराम से बैठने वाला नहीं है। फिर यही होगा ना कि ना तुम जीतोगे ना हम जीतेंगे, फिर लड़ाई वो वाली हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो जंग ना हो, हम दोनों घर पहले ही सुलह सफाई कर लें। और मुझे यकीन है कि अगर उनमें जरा भी फहमो फरासत हुई तो वो इस बात पर जरा सोचेंगे, लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान भी होगा। फिर हम एमएनए की सीट पर भी ऐलान करेंगे। सिर्फ उनका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। हम एमएनए की सीट पर भी ऐलान करेंगे। फिर सरदार राहील एमएनए के इलेक्शन भी लड़ेंगे फिर इंशाल्लाह। फिर हम लड़ेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया 5 साल से आप उसको ले लेके घूम रहे हैं यूसी के चेयरमैन को। हमारे मुकाबले में 10 साल एक औरत एमपी रही, 5 साल उसने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। आप समझते हैं कि उसके पैसे के जोर से आप उसको टिकट खरीद देंगे? आप अपने जाती खराजात के लिए आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप अपने जाती खराजात पूरे करने के लिए एक बंदे से आप उससे पैसे लेते हैं महीने के, अपने खराजात पूरे करते हैं। शर्म की बात है। उससे तो बेहतर है ना कि हम अपनी अना में जीते हैं। सरदार राहील अपनी अना में जीता है, मोटरसाइकिल पे भी चला जाता है अफसोस के लिए। उसको तो कोई शर्म नहीं आती क्योंकि वो एक सियासी बंदा, एक सियासी वर्कर है। हमें तो कोई शर्म नहीं है। कम दौलतमंद होना जो है वो कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन शर्म वाली बात तो ये है कि आप किसी से भीख मांगे हर महीने और फिर उसको लारे लगाए कि तुम्हें टिकट लेके देंगे और तुम्हारे साथ हम ये करेंगे और सब्ज बाग दिखाएं। ये सब्ज बाग ही रहेंगे और उसका भी पैसा जाया होगा। मैं एक दफा फिर अपनी बिरादरी को, खास तौर पर ग्रुप वाले मेंबर्स यहाँ पर जितने बैठे हैं, वो प्लीज फील ना करें कि मैं बिरादरी को इसलिए कह रही हूँ बार बार कि बिरादरी को मुत्तहिद होना और इस वक्त गैरत खाना बहुत जरूरी है। वो आपको पॉइंटर कुत्ता और आपको गालियां निकाल रहा है, आप इसे खा रहे हैं और आप ही को गालियां निकाल रहा है। और शहर में कितना नुकसान पहुंचा दिया उसने हमें। 2 कैंडिडेट हमारे जो है, जो हमारे बाजू थे, हमारे धड़े थे, हमें वो उनका इतना फायदा था इलेक्शन में, खुशी जट साहब का, मलिक अमजद याकूब साहब का शहर में, वो इसकी वजह से जो है वो खुद आज कैंडिडेट बन गए। ये किस किस्म की सियासत हो रही है? ये तुम पार्टी को फायदा दे रहे हो या नुकसान दे रहे हो? आई एम सॉरी टू से यू आर माई फादर्स एज, मेरे फादर की एज के हैं आप, और आप एक औरत पर कमेंट्स करते हैं। मैं आइंदा अगर मैंने सुना कि आपने किसी तकरीर पे मेरे बारे में कमेंट किया है तो मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि घर में तो खवातीन आपकी भी हैं।
और आप भी फिर बुरा मनाएंगे, फिर आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जवाब जो है वो फिर बहुत जोरदार आएगा। इसलिए इज्जत करना सीखिए और इज्जत करवाइए। अगर आपको इज्जत करना नहीं आती तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं आज एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारा जो यहाँ पे सियासी हरीफ है रियाज फतियाना साहब, अब 15-20 साल तो मुझे हो गए सियासत में, लेकिन मैंने आज तक उस शख्स के जुबान से कोई गलत कलमा, कोई गलत बात मेरी जात के मुतालिक, मेरे बारे में मैंने नहीं सुनी। इसको कहते हैं सियासतदान। मैं उसकी फिर भी तारीफ करना चाहूंगी, लेकिन आप में तो कोई वैल्यूज ही नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे खानदान के, बहुत पढ़े लिखे खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो डेरे में लोग जाते हैं तो आप उनकी इज्जत अफजाई गालियों के साथ करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुझे वोट भी कास्ट करो। कितनी दफा ऐसा हुआ 2018 के इलेक्शन में सदीक भाई कि हम जलसे के लिए जाते थे और ये मौसूफ वहां पर गालियां गलौज करके वहां पर ये वापस आ जाते, और वो वीडियोस भी हैं। तो ये कोई तौर तरीका है सियासत का? तो क्या आप क्या समझते हैं कि पार्टी को इन चीजों के बारे में नहीं पता? पूरी जिली क़यादत जो है वो आपको पसंद नहीं करती। पूरी जिली क़यादत आपको पसंद नहीं करती। सिर्फ पैसे वाले 2 लोग आपने पकड़े हुए हैं, वो एक वड़ाइच और एक आपने शायद जो न्यूली रिच नया रिच हुआ है उसको आपने पकड़ लिया बस। इसके अलावा पूरी जिली क़यादत जो है वो आपके हक में नहीं है। सब आपके रवैये से तंग है। और आपने ये मौसूफ ने फरमाया कि जलसे में नाजिया राहील ने शिरकत नहीं की और नाजिया राहील ने बड़ा बुरा किया, पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। मौसूफ, आपने किसी को इन्वाइट किया और उसमें पूरी जिली क़यादत में शामिल नहीं हुई। जुनैद अनवार नहीं शामिल हुआ, कर्नल अयूब नहीं शामिल हुआ। क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि आप ये कहते फिरते थे कि शहबाज शरीफ तो मेरे कहने पे आ रहा है, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। आपने किसी को दावत ही नहीं दी। किस तरह हम आपके जलसे में जाते? ये क़यादत को बहुत अच्छी तरह पता है। आप इन बातों से मेरा टिकट नहीं छीन सकते और ना छीन सकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इज्जत कीजिए और इज्जत करवाइए। इलेक्शन हम लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे, और मैं देखती हूँ कि मेरा टिकट कौन छीन सकता है। इंशाअल्लाह टिकट अल्लाह ताला गवाह है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा, टिकट मुझे मिलेगा और आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने मेरी कौम को गाली दी है। बहुत शुक्रिया। ये क्योंकि आज मीटिंग मुख्तसर थी,